हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। खैरागढ़ का नतीजा आने में अब कुछ घंटे बचे हैं। खैरागढ़ के किले में किसका कब्जा होगा जनता ने तो तय कर दिया, लेकिन क्या इस उपचुनाव में कांग्रेस जीत का चौका लगाएगी जैसा उपचुनाव में करती आई, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सिर जीत का सेहरा अब की बार बंधेगा जैसा उनका दावा है, या फिर जेसीसीजे अपना गढ़ जो उनका था बचा पाएगी। कुछ घंटे और हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको भी मिलेंगे, प्रदेश को भी मिलेंगे। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है और पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए, प्रत्याशियों के लिए फैसले की घड़ी आने में हम कह सकते हैं बस कुछ घंटों का अंतर बचा है। लेकिन काउंटिंग से ऐन पहले जीत हार को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता इस कदर आपस में भिड़े हैं कि सियासी लड़ाई इस्तीफे देने तक पर उतर आई। दोनों तरफ से इस्तीफे देने की चुनौती भी है और पेशकश भी। अब सवाल उठता है कि नाक का सवाल तो ये सीट पहले बन चुकी थी। उपचुनाव में पार्टियों के लिए जीत हार क्या इतना मायने रखते हैं कि वाकई कोई इस्तीफा देगा, या ये सब प्रचार का एक और हिस्सा है? खैरागढ़ का जनादेश क्या 2023 के लिए वाकई में इतना बड़ा संदेश है? ये भी सवाल। हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं ये दावे क्या हैं जो इस्तीफे तक आ गए। कांग्रेस के मंत्री ने कहा है कि यहां से अगर बीजेपी जीतेगी तो इस्तीफा दे देंगे, तो ये मान लें कि वो अपने इस्तीफे के लिए तैयार रहें। खैरागढ़ की जनता अपना बुलडोजर चलाएगी और कांग्रेस को साफ करेगी। कांग्रेस का जो भ्रम है, कांग्रेस का जो दम्भ है, उसको जनता तोड़ेगी और वो अपना इस्तीफा तैयार रखेगा। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जीतेगी, वो बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगी। और अगर नहीं जीती तब क्या? उसकी बात जो हुई है उसको पूरा करेंगे क्या? वो कल गिनती के बाद जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं है तो इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इनको भी इस्तीफा लिख करके तैयार रखना चाहिए। तो नाक की लड़ाई जैसा हमने कहा पहले ही बन चुकी थी, लेकिन अब तो इस्तीफे पर बात आ गई साहब। तो क्या ये भी केवल एक कहने की बात थी या इसमें कोई संजीदगी है? पहले भी हालांकि लोगों ने कई बार इस तरह की बात की है, लेकिन एक दूसरे को चैलेंज करते हुए इस्तीफा तैयार रखने की भी बातें की जा रही हैं। इतना बड़ा क्या इस रिजल्ट से जुड़ा है? इस पर हमने कई बार दोनों पक्षों को सुना, लेकिन इस्तीफे पर क्या कहते हैं सुनते हैं दोनों पक्षों को। शिशुपाल सोरी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, नमस्कार, स्वागत है आपका। और संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है संजय जी, नमस्कार। शिशुपाल सोरी साहब, ये जो इस्तीफे की पेशकश हो रही है, चैलेंज हो रहा है, ये केवल प्रचार का या जो बात निकल गई थी इसको आगे बढ़ाने का क्रम है, या इसमें कोई संजीदगी है? 24 घंटे बाद जब हम बैठेंगे नतीजे आने के बाद, तो क्या वाकई किसी के इस्तीफे होने वाले हैं या कहने वाली बातें हैं? पुनीत जी, ये प्रचार का हथकंडा तो रहा नहीं, क्योंकि ये तो जनता ने अपना फैसला अपना उसमें कैद कर लिया है ईवीएम में। तो अब रहा एक आकलन करने के बाद जो सोर्स होते हैं हमारे केंद्र से लेकर ऊपर तक के, उनके माध्यम से हम लोग आकलन करते हैं। उस आकलन के आधार पे हम लोग अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाया गया है। तो अब तो ये लड़ाई एक पक्षी हो गया है और अब तो सिर्फ लीड कितने का रहेगा इस बात का है। और इसी बात को लेके आत्मविश्वास से भरे हुए, क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं उस जिले के, अमरजीत भगत जी, उन्होंने एक बात कही, पर इसमें कोई ऐसा चैलेंज वाली बात नहीं है, एक आत्मविश्वास है। क्योंकि हमने जो अभी तक जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भारी मतों से विजयी रहे हैं, और इन सब के पीछे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो कार्य है ये है। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के जनता के नब्ज को जानते हैं और उसी हिसाब से जो घोषणा पत्र तैयार हुए हैं और बड़े लंबे समय से जो मांग रही है, उन सब चीजों को देखते हुए। दूसरा ये है कि कार्यकाल अभी बहुत कम बचा है, आधे से ज्यादा कार्यकाल खत्म हो गया है,
तो जनता इस मूड में नहीं है कि हम किसी नए चेहरे को देख के सरकार के विरोध में किसी को हम बिठाएं और हमारे बनते काम बिगड़ जाए। तो ये जनता ने एक मन बना लिया है कि जो आने वाले जो भी 1.5 साल के लगभग का वक्त बचा है उसमें सरकार के साथ रह के सरकार जो वादे कर रही है, क्योंकि भूपेश बघेल जी जो कहते हैं करते हैं, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। तो ये एक भरोसा जो है उसी की वजह से हम सब में एक आत्मविश्वास है कि हम लोग बड़े अच्छे अंतर से जीतेंगे। और इसी का एक आत्मविश्वास की झलक जो अमरजीत भगत जी के वक्तव्य में आया है। बाकी ऐसा प्रचार का हथकंडा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो समय ही नहीं रहा। ठीक है संजय श्रीवास्तव साहब, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि उन्हें जीत का भरोसा या दावा करने के पीछे दो चीजें हैं। एक है बहुत सारे तर्क, जिसमें से एक तर्क उन्होंने बताया कार्यकाल को लेकर, और दूसरा है मिला हुआ फीडबैक के आधार के ऊपर वो एक तरफा तक अपनी जीत को मानते हैं। बस हार का अंतर या जीत का अंतर कितना रहेगा इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के दो बड़े वरिष्ठ नेताओं के बीच में, एक मंत्री एक पूर्व मंत्री के बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें कहा गया, क्या आधार आपकी बात का है? ये प्रचार पाने की बात है या बात को आगे बढ़ाने का चैलेंज है, क्या है? देखिए पुनीत जी, चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, अपना अपना फीडबैक है, अपने अपने जीत के दावे हैं। परिणाम कल आएगा, जो परिणाम होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी शिशुपाल शौरी जी ने और लगभग पूरे चुनाव में आपने देखा कि कहीं अपने कार्यों के आकलन की बारी बात नहीं कि 3.5 वर्षों में हमने ये किया, इस आधार पर खैरागढ़ की जनता हमको वोट करेगी। और अभी भी शिशुपाल शौरी जी कह रहे हैं कि जनता क्यों सोचेगी कि हम दूसरे विरोधी को बनाएं, 1.5 वर्ष का काम है, हम कांग्रेस को ही वोट दे दें। ये इनका सबसे बड़ा आधार है। अर्थात समझा जा सकता है कि ये सरकार ने 3.5 वर्षों के अंदर में क्या काम किया। जिस मॉडल की बात भूपेश बघेल जी करते थे, छत्तीसगढ़ भूपेश मॉडल की, कतई एक बार भी कहीं वक्तव्य नहीं आया कि हम अपने मॉडल पिट चुका है पूरे देश के अंदर में। दूसरा विषय यह है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी से समझा जा सकता है। एक पुरानी बातें मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि सरकार को इस चुनाव के अंदर में कितनी सरकार कमजोर है कि एक उपचुनाव के लिए उस क्षेत्र को जिला घोषित करना पड़ रहा है कि हम 24 घंटे के अंदर में जिला बनेंगे। यह नैतिक हार है कांग्रेस की। परिणाम तो जो होगा, लेकिन यह कांग्रेस की नैतिक हार है कि इस जीत के लिए कांग्रेस ने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। अब जहां तक अमरजीत जी का या ब्रजमोहन जी का विषय है, देखिए ऐसा है, जीत के अपने दावे प्रतिदावे होते हैं, इस्तीफे की मांग होती है। कांग्रेस एक आध बार बता दे राष्ट्रीय स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ तक, जब वो चुनाव हारे और कहीं एक आध इस्तीफा इतिहास में कभी कांग्रेस के नेताओं ने दिया, इसलिए नैतिकता के बारे में वो बात मत करें। हमने तो एक छोटा सा सवाल पूछा था जब इनका घोषणा पत्र जारी हुआ था। हमने एक छोटी सी बात रखी थी कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, खैरागढ़ आप जिला बनाएंगे, 17 तारीख को आप जिला बनाने के लिए घोषणा किए हैं। अरे कम से कम ये तो बता दें कि यदि आप हार जाते हैं चुनाव तो क्या आप खैरागढ़ जिला बनाएंगे या नहीं। आज हम यहां पर बैठे हैं 15 तारीख को, कल परिणाम आना है। किसी एक नेता में इतनी ताकत नहीं रही कि वो इस बात को सामने आकर कहे कि हां, जीत हो या हार हो, सरकार हमारी है, हम खैरागढ़ जिला बनाएंगे। इसके पीछे के कारण ये है। तो नैतिक रूप से सरकार कितनी कमजोर है, यह बात समझा जा सकता है। परिणाम का ऐसा जहां तक सवाल है, चूंकि अब परिणाम की ही बातें होंगी, कल तक की बात है, 11-12 घंटे के समय बचा है, अंतराल बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज फाइट, बहुत निकट का यह मामला है चुनाव का। हमने बेहतर तरीके से इसकी शुरुआत की थी, जिसमें कांग्रेस ने तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए, जिसकी चर्चा मैं किया हूं, पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। और अंतिम 2 दिनों में जो खेल हुए हैं, अब उस पर मैं कहूंगा तो बोलेंगे तो आरोप है, लेकिन जो खेल हुए हैं ये तो वीडियो भी हम लेकर सामने आएंगे कि किस तरीके से शाम 5 बजे 48 घंटे के पहले जो चुनाव क्षेत्र छोड़ना था, उसके बावजूद इनके मंत्री, इनके विधायक उस क्षेत्र में रहकर मतदान के दिन तक वहां उपलब्ध रहकर इस मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी हम सामने लेकर आएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। संजय जी, केन प्रकरण हम चुनाव जीते, ताकि हम लेकिन क्या आप व्यस्तता बनी। एक मंत्री ने जो बात की थी उसको आगे बढ़ाते हुए, एक पूर्व मंत्री जी और इतने वरिष्ठ नेता, उनका राजनीतिक तजुर्बा, जो प्रदेश के जो एकदम श्रेष्ठ और शीर्ष स्तर के नेता हैं, उनमें उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी में भी होती है। क्या उनका ये कहना कि साहब आप इस्तीफा देंगे क्या, तो मंत्री जी ने कहा मैंने तो अपना इस्तीफा तैयार रख लिया, अगर ऐसा हुआ तो क्या आप देंगे? क्या ये सारी बातें जनता के बीच में, जनता को भी ये डाइल्यूट हो जाएंगी, जनता को भी ये पूरी तरह से पच जाएंगी बातें कि एक ने बात की तो दूसरा भी उस इस्तीफे के स्तर पर ही उत्तर दे रहा है?
अब देखिए, उन्होंने ऐसा आपसे पुनीत जी- पूछ लिया, क्या देंगे अगर मान लीजिए क्लोज फाइट के बाद हार होती है? देखिए पुनीत जी ऐसा है, देखिए पुनीत जी ऐसा है, एक तो क्लोज फाइट होगी, हम चुनाव कम से कम 5,000 वोट से जीतेंगे, ये मेरा दावा है। दूसरा विषय यह है कि जो सरकार में रहता, सत्ता में रहता है, उससे इस्तीफा मांगा जाता है। ये हमेशा से रहा है। यदि कोई प्रदेश हारता है तो उसका प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, कोई अपोजिशन नहीं देता। इसलिए मुझे लगता है ये प्रतिप्रश्न जो अमरजीत भगत जी ने किया है वही गलत है। बल्कि अमरजीत भगत जी को यह कहना चाहिए कि यदि हम चुनाव हारते हैं तो अपने मुख्यमंत्री से हम इस्तीफा मांगेंगे, दूसरा मुख्यमंत्री लाएंगे, ताकि आने वाले 1.5 वर्षों के अंदर में हमारे काम सुधारे और 23 की लड़ाई को हम ठीक कर सके। हम प्रतिदावा करें। अरे आप बैठे सरकार, आपकी परीक्षा है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम तो विपक्ष हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। पुनीत जी, ये जो अगर इतनी गंभीरता से लड़ रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ अगर ये कह रहे हैं, तो इनको ये जो सत्ता पक्ष से प्रश्न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि एक पक्षी आप इस्तीफा देंगे। ये जब लड़ाई दोनों की बराबर है तो इसमें इतने आत्मविश्वास होनी चाहिए। जो अमरजीत भगत जी ने जो साहस दिखाया, वो हमारे ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, शिवरतन शर्मा जी हैं, जिन पे लोगों को विश्वास है। ये भी अगर आगे आके कहें कि हाँ भाई, हम अगर बीजेपी की हार होती है तो हम इस्तीफे देंगे, तो ये बराबर की लड़ाई हुई। तो ये तो एक पक्षी बात कर रहे हैं कि ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। काम है शौरी साहब, नैतिक जिम्मेदारी की बात करें कि अगर हार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आप लेते हैं, जैसे जीत का सेहरा पहनते हैं, तो क्या ये परंपरा आप भी निभाएंगे श्रीवास्तव जी? देखिए ऐसा है, मैंने फिर से कह रहा हूं, ये कितनी बार कहकर कितनी बार इस्तीफा दिए हैं। लड़ाई इस्तीफे की नहीं है कि किसने क्या कहा। मुझे जो सामान्य जानकारी, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, 30 वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। जो सत्ता पे रहता है, जिसके पास में पावर रहता है, जिसकी प्रतिष्ठा लगी रहती है, हमारी भी प्रतिष्ठा है, लेकिन इस्तीफा उन्हीं से मांगा जाता है, उन्हीं की असफलता रहती है। ये हार कांग्रेस की जो रहेगी वो सरकार के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। विपक्ष की हमारी कोई सरकार नहीं कि हमारे ऊपर कार्यप्रणाली पर लगेगा। जरूर हमारा कि बीजेपी इसमें सफल हुई या असफल हुई चर्चा होगी, लेकिन ये आपकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, क्योंकि आप जीतेंगे तो आप यही कहेंगे ना जो हमेशा कहते हैं। लेकिन आप हाइपोथेटिकल करार मत दीजिएगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतता तो आप इसे मानेंगे कि पूरे प्रदेश की और इलाके की मोहर है सरकार के कामकाज पर? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो जीतेगा उसका जीत है। हम थोड़ी ना बहाना बनाएंगे कि ईवीएम जैसे कांग्रेस के, जैसे कि ईवीएम में गफलत है, मोदी जी ने ऐसा कर दिया। हम ये नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। हम तो पहले ही बता दे रहे हैं कि क्या हुआ, कि किन प्रकार से कांग्रेस सरकार चुनाव लड़ी है, कि अपने 3.5 वर्षों के जो काम है उसको किनारे धता करते हुए, क्योंकि जनता ने देख लिया इसमें सत्यता नहीं है। अंततः एक उपचुनाव को लेकर उस क्षेत्र को आप जिला घोषित कर रहे हैं। जरा सोचिए तो, विचारिए तो, नीचे तक जाइए तो, गंभीरता तो बरतिए कि एक विधानसभा का उपचुनाव है, उस जिले को आपको राजधानी जिला घोषित करना पड़ रहा है। जिला घोषित करना पड़ रहा है। इसे चुनावी गिमिक बता रही बीजेपी। हालांकि पहली बार नहीं, पहले भी यही कहा है। ये दो बातें हैं श्रीवास्तव जी ने जो प्रश्न उठाया था। एक तो उन्होंने ये बात उठाई थी कि अगर ये सत्ता पक्ष में है, इनकी ज्यादा जवाबदारी है, तो अगर ये इस्तीफा देते हैं तो एक जनता में ये जाएगा संदेश कि इन्होंने एक नैतिक जवाबदारी निभाई। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, पर जो दूसरी जो स्थिति बनती है कि अगर हम जीत जाते हैं तो क्या इसको जनता की जीत मानते हुए ये सरकार के कामकाज पे जनता का मुहर मानने के लिए तैयार है? ये एक पक्षी बात करके आखिर गुमराह किसको करना चाहते हैं? ये लड़ाई बराबर की अगर है तो बराबर की हिस्सेदारी, ये तो एक जंग है, इसमें हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। पर हमने जो अपने आकलन किया है उसके आधार पे हम दावे कर रहे हैं और उसमें हम खरे उतरे। ठीक है, आपकी बात पर मैं प्रश्न पूछूंगा एक ब्रेक के बाद संजय जी से कि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि हमें जो फीडबैक मिला है और जो लॉजिक उन्हें लगते हैं उस आधार पर उनका ये दावा है, तो क्या इतना
फीडबैक आपको नहीं मिला? क्या इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी के पास में नहीं है? इस पर उत्तर ले लूं। आज हम बात कर रहे हैं खैरागढ़ को लेकर। नतीजे आने के पहले अब इस्तीफे की पेशकश और इस्तीफे का एक दूसरे के खिलाफ एक चैलेंज जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो इस्तीफे तक बात आ गई है। कांग्रेस पार्टी का अपना पक्ष है, बीजेपी का अपना पक्ष है, और दोनों पार्टियों से आप नेताओं को सुन रहे थे। संजय श्रीवास्तव जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी प्रकट कर रही है? देखिए, ऐसा है, ये विषय पुनीत जी, जो इतिहास के जो पन्ने हैं उसको यदि हम पलट कर देखेंगे तो ये कोई विश्वास अविश्वास की बात नहीं। मैंने कहा कि इस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। हम बहुत नहीं कि हम बहुत अंतर से जीत रहे हैं, लेकिन हम 5000 वोट के अंदर में हम चुनाव को जीतेंगे। दूसरा विषय, इनमें कितनी नैतिकता है इन कांग्रेस के लोगों में। अभी 4 चुनाव हारे हैं, 4 चुनाव। कोई इस्तीफा दिया है इनका राष्ट्रीय स्तर पे? और इस्तीफा नहीं, उनके तो बचाव में लोग आ जाते हैं। इसलिए इनके कथन में कितना विश्वास है कांग्रेस के पुराने नेताओं में, सब कांग्रेस के पार्टी के अंदर में, इस बात को आपने भी देखा, मैंने भी देखा, अमरजीत भी जानते हैं और शौर्य भी जानते हैं कि किसमें कितनी सत्यता है। तमाम प्रकार के कारण गिनाकर ये इस तरह की चीजों को सामने लेकर आएंगे। 4 चुनावों में देश में से पार्टी समाप्त होने की स्थिति पर आ गई है, लेकिन आज तक गांधी परिवार के जो कार्यकारी अध्यक्ष हो या कोई नेता हो, किसी ने इस्तीफा दिया? ये मैं मांग नहीं कर रहा हूं, G23 के नेताओं ने किया है। नैतिकता की बात केवल बोल देना ये आसान है, और बोलने के बाद पलटना वो तो और एक बड़ी मार मारने लायक विषय है। विषय ये नहीं है। आप हमसे बात कर रहे हैं, अरे आप नैतिकता के नाते आप दे देते भूपेश बघेल जी को अपना इस्तीफा देते, रख देते, जीतूंगा तो वापस लूंगा, हारूंगा तो मेरा स्वीकार कर लेना। तो मुझे लगता है केवल कथन, आपकी कथनी और करनी को बहुत अच्छी तरीके से देश की जनता और हम भी जानते हैं। जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व तो वहां पर 25-30 सालों से छोड़ नहीं रहा है पदों को, इतने विरोध के बाद भी आप क्या छोड़ेंगे अमरजीत जी? मुझे लगता है, देखिए ऐसा है, एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, 2.5 साल का कमिटमेंट हुआ, 2.5 साल का कमिटमेंट हुआ, क्या हुआ? प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा कि पूरी सरकार चली जाती है, गांधी परिवार के चरणों पर बैठ जाती है, वो इस्तीफा नहीं देता है। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस की नैतिकता है। ये क्या बात बनाने की मजाक विषय बना लिए? तो किसी की नैतिकता को, किसी के आधार को, किसी के कथन को, सबसे ज्यादा अगर जिले बनेगी जो चीजें निकलती है मुंह से, तो क्या इनका विषय बना के रखा है? क्या यही था उद्देश्य कि हम इससे भूपेश बघेल जी ने इस्तीफा दिया, 2.5 वर्ष का कमिटमेंट कोई भूल सकता है क्या? होता है या टीएस बाबा जी जबरदस्ती उसको फैब्रिकेटेड करके कह रहे हैं अपने मांग को लेके, लगता है जनता आती है अपने मांग को लेके, और उसको जो उनके मांग को पूरा किए जाते हैं। और ये समय भी अनुकूल होता है किसी भी सरकार को मनवाने के लिए। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और जिला बनाने के बाद कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। वहां की जनता ने उनकी बहुत पुरानी मांग है, और जब भी घोषणा पत्र बनाने की बात आती है, फिक्स समय होता है, जनता का मूड देखा जाता है, उसके आधार पे 2018 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, बनाए जाते हैं। 2000 नगर पालिका के चुनाव, उसके मैनिफेस्टो उठा के देखिए, आचार संहिता तरीके से आपने खैरागढ़ की जनता को छला है। इसको घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के पास मुझे लगता है कि और भी उपचुनाव यदि हो जाए, 8-10 जिले और बढ़ जाएंगे। हर एक चुनाव में आप एक जिला घोषित कर देते हैं। 4 जिलों की क्या स्थिति हुई है? इनका 4 जिलों की क्या स्थिति है? सवाल छोटा सा ले ले, तो ये भी घोषणा, ये कमिटमेंट तो कर देते हैं। 15 अगस्त 2021 को जो 4 जिलों की घोषणा हुई, उसमें 4 कदम ये सरकार आगे नहीं बढ़ी है। ये जनता के साथ छलावा, वो पटोल से हम जनता के साथ में कैसा विश्वासघात करें, ये यदि कहीं से सीखा जाए तो भूपेश बघेल की सरकार से सीखा जा सकता है। और यही चलिए खैर, आप दोनों नेता, शिशुपाल जी और संजय जी, आप दोनों नेता इस बात को मानते हैं कि अब कुछ घंटों का वक्त है, लेकिन ये केवल कहने के लिए बात कही गई थी, कॉन्फिडेंस में जीत के दावे के साथ कही गई थी, या इसमें कोई नैतिकता का तकाजा सामने आता है? ये भी देख लेंगे, बहुत दूर नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न जो प्रदेश की जनता के सामने पक्ष विपक्ष ने रखा है कि क्या सत्ता के काम के ऊपर लोगों का विश्वास वो एक सीट के उपचुनाव के नतीजे हवा का रुख तय करने वाले हैं, या दूसरा पक्ष जो ये कहता है कि साहब यहां से परिवर्तन की लहर की शुरुआत होगी। और इसके बाद दोनों पार्टियों ने तैयारी खैर अभी से शुरू कर दी है। इस उपचुनाव के नतीजे के बाद वो किन दिशाओं में अपने अपने विजय रथ को ले जाने के लिए बढ़ते हैं, ये भी देखना होगा। कुछ घंटों का इंतजार, पुनः आपके साथ मिलेंगे, फिर आपके साथ बैठेंगे। लेकिन हाँ, जनता के मन में जो इस्तीफे को लेकर चैलेंज है, उनका भी एक प्रश्न छूट जाएगा कि कौन अपने चैलेंज को पूरा करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस चर्चा में आने के लिए, बात रखने के लिए। नमस्कार, शुभकामनाओं।